गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम एक चैप्टर ही कह लेते हैं, या हम कह लेते हैं आज हम एक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिस थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? वो दी थी जीन पियाजेट ने। तो जीन पियाजेट ने ये थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये किसके लिए दी थी? तो ये दी थी बच्चों के लिए। ये थ्योरी एक बच्चों पे बेस्ड है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, समझते हैं, उनका डेवलपमेंट माइंड का कैसे होता है। तो जो पियाजेट थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों का सोचने समझने का डेवलपमेंट स्टडी करा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। उन्होंने कहा जो चाइल्ड होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, पैसिव नहीं होते। एक्टिव लर्नर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्टिव लर्नर का मतलब होता है जो बच्चे चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, पास से उनको यूज़ करके देखते हैं, उनको कहते हैं हम एक्टिव लर्नर। पैसिव लर्नर वो होते हैं जो बस क्लास में चले गए, टीचर्स ने लेक्चर दिया, उस लेक्चर्स को सुन लिया बस, तो वो होते हैं हमारे पैसिव लर्नर्स। ठीक है, अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पे। मेन कॉन्सेप्ट्स क्या दिए हैं हमारे जीन पियाजेट साहब ने? उन्हें बताया है स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हमारे दिमाग में एक फोल्डर है, मानो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक फोल्डर है, उसमें हमारी नॉलेज स्टोर होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। एक छोटा बच्चा है, उसने एक डॉगी को देखा। अगर उसने डॉगी को देखा तो उसको ये ऐसा लगा कि डॉगी के 4 पैर हैं, डॉगी इस कलर का दिखता है, डॉगी की पूंछ है, ये सब है। उसने अपने दिमाग में स्कीमा बना लिया कि डॉगी को जब वो मतलब ऐसे शेप की किसी भी चीज़ को देखेगा तो वो डॉग है उसके लिए। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है? नई नॉलेज को पुराने स्कीमा में फिट करना। मतलब कि जो मेरी नई नॉलेज है और पुराने स्कीमा, मतलब मेरे जो पहले की विचार जो मैंने बनाए हुए हैं उनके साथ में अपने नए विचार मिला रही हूँ, तो उसको क्या मैं बोलूँगी? एसिमिलेशन। ठीक है, जैसे कि अब मैंने कैट को देखा, कैट को किसी मतलब मैं एक बच्चा हूँ और मैंने कैट को देखा, तो मैंने पहले एक स्कीमा बना रखा है कि डॉगी कैसा दिखता है, डॉगी के 4 पैर होते हैं, पूंछ होते हैं, वो इस कलर का होता है। अब मैंने बिल्ली को देखा, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, तो मैंने बिल्ली को देखा, तो बिल्ली को मैंने भी इस तरीके से देखा कि उसके 4 पैर हैं, उसकी पूंछ है, ठीक है, वो इस कलर की है। तो मेरे को ऐसा लगा वो दोनों चीज़ एक ही है, तो मैं किसी को भी देखती हूँ तो मैं यूँ कह देती हूँ वो डॉगी है, वो डॉगी है, वो डॉगी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद होते हैं अकोमोडेशन। क्या आती है? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये जो भी मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। और आप ये बिल्कुल ध्यान से समझना, स्कीमा क्या होते हैं? जो बस नॉलेज हमारे दिमाग में एक फोल्डर की तरह स्टोर होती है, जो पहले बनाई जाती है। एसिमिलेशन में क्या होती है? पुरानी हमारी नॉलेज को, नई नॉलेज को साथ में फिट करना, एक साथ बैठाना उन नॉलेज को। अकोमोडेशन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अकोमोडेशन का मतलब होता है पुराने स्कीमा को बदलना और न्यू नॉलेज के हिसाब से एडजस्ट करना। मतलब अब मेरे जो पुराने थॉट्स है, पुरानी जो भी मेरी थिंकिंग है, उन चीज़ों को मैं बदल रही हूँ क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ और नई नॉलेज को मैं एडजस्ट कर रही हूँ। जैसे मुझे पता लगा है कुत्ते और बिल्ली में डिफरेंस होता है, उनके जो मुंह की शेप होती है वो थोड़ी अलग होती है, डॉगी बड़े होते हैं, कैट छोटी होती है। तो ये सब अब क्या बनने लगी है? मेरे दिमाग में नॉलेज एडजस्ट होने लग गई है। पुराने स्कीमास को मैं हटाती जा रही हूँ और नई नॉलेज को एडजस्ट दिमाग में करती जा रही हूँ। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को प्लस कर देना। प्लस कर देना मतलब एसिमिलेशन अभी मैंने आपको बताया था, नई नॉलेज को पुराने स्कीमा में फिट करना। भाई यूँ तो है नहीं कि मैं एक ही थॉट्स पे चलती रहूँगी, एक ही थिंकिंग पे चलती रहूँगी। मैं नई नई चीज़ों को देखूँगी तो मेरी थिंकिंग भी बदलती रहेगी, नहीं बदलती रहेगी। तो वही बात होती है एसिमिलेशन की। अकोमोडेशन का मतलब क्या हो जाता है? पुरानी स्कीमा को बदलना, मतलब बिल्कुल ही चेंज कर देना। मेरे धीरे धीरे मेरे को चीज़ें समझ आ रही हैं, अब मैं चीज़ों को आराम से समझ रही हूँ कि ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को जब हम प्लस कर देते हैं, बिल्कुल इक्वल कर देते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे होगी, धीरे 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 हम चीज़ों को समझते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन बोलते हैं हम उसको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पियाजेट की 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो सबसे पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो हमारी 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए होती है। इसमें क्या होता है स्टेज में? ये स्टेज 0 से 2 ईयर्स के बच्चों के लिए होती है। बोली गई है कि 0 से 2 ईयर्स के बच्चों की जो भी
पियाजेट ने बोला है 0 से 2 ईयर्स के बच्चों की स्टेज को हम क्या बोलेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज बोलेंगे। लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड मूवमेंट, मतलब बच्चा जो 0 से 2 ईयर्स का होता है वो किस तरीके से सीखेगा, वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखेगा, नाक से, कान से, आँख से कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मूवमेंट से हाथ हिलाएगा, ये पकड़ेगा, दूसरी चीज़ पकड़ेगा, तो वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों में 0 से 2 ईयर्स के बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस भी डेवलप होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ किसी बच्चे से छुपा दी, लेकिन उस बच्चे को ये पता है कि ये चीज़ छुपाई ही गई है, इधर उधर रखी है, ये गायब नहीं हुई है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही करती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में डेवलप होता है। फिर हम आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 7 ईयर्स के बच्चों के लिए कही गई है। इसमें क्या होता है, बच्चा बोलना सीखता है, अपने दिमाग में जो उसकी इमेजिनेशंस होती है वो डेवलप होती है। बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं इस एज में। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ये बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ध्यान से सुनना। सिर्फ अपनी सोच को सही समझता है कि जो मैंने सोच लिया वो सही है, जो बड़े बोल रहे हैं वो गलत है। लॉजिकल थिंकिंग वीक हो जाती है, उन्हें यही लगता है ना वो ईगोसेंट्रिक है, वो लॉजिक से तो सोचेंगे ही समझेंगे नहीं। बच्चे छोटे होते हैं, आप सबको पता है 2 से 7 साल का बच्चा क्या ही सोचता होगा। फिर आ जाती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 7 से 11 ईयर्स के बच्चों की। लॉजिकल थिंकिंग होती है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, लॉजिक से समझते हैं चीज़ों को। किससे समझते हैं, लॉजिक से, मतलब कि इस चीज़ में ये लॉजिक लग रहा है, इस चीज़ में वो लॉजिक लग रहा है, ये सब वो ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। बट सिर्फ कंक्रीट चीज़ों के लिए, कंक्रीट चीज़ों के लिए, कंक्रीट का मतलब क्या होता है, इट्स द अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है रेफर्स टू समथिंग क्लियर, स्पेसिफिक एंड बेस्ड ऑन रियल फिजिकल थिंग्स और एक्सपीरियंसेस। मतलब जो चीज़ प्रेजेंट है, फिजिकल है, ठीक है, रियल है, उस पे होता है बेस। जैसे एप्पल हो गया, वो रियल है, वो रेड कलर का है, उसको मैं टच कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ। रेड बॉल होगी, बॉल को भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है ना 7 से 11 ईयर्स के बच्चों की, वो सिर्फ कंक्रीट चीज़ों पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट समझते हैं। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट समझता है ग्लास बदलने से पानी का अमाउंट सेम रहता है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। कंजर्वेशन बच्चों में डेवलप होती है कि मतलब कि मैं बच्चे को ये बोल दूँ, छोटा बच्चा है फॉर एग्जांपल, मैं उसको 2 ग्लास दे रही हूँ, ठीक है। एक ग्लास थोड़ा लंबा है, एक ग्लास थोड़ा चौड़ा है और बड़ा है, और दूध दोनों में ही बराबर आ रहा है। और वहीं मैं छोटे बच्चे को ये दूध दोनों ग्लास दिखाऊंगी तो वो क्या करेगा, वो बड़ा ग्लास ले लेगा, ठीक है। तो जब हम 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि चीज़ों के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे वो ग्लास बड़ा है और वो ग्लास छोटा है, तो जो 2 चीज़ें हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, शेप का मैटर हो रहा है यहाँ पे। वो शेप बस थोड़ी लंबी है और दूसरे ग्लास की शेप जो है वो थोड़ी सी चौड़ी है, तो वाइड है, पर दूध दोनों में बराबर आ रहा है। तो ये चीज़ भी किस में डेवलप हो जाती है, 7 से 11 ईयर्स के बच्चों में डेवलप हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे। ये क्या होती है, 12+ ईयर्स के बच्चों के लिए ये स्टेज कही गई है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप होती है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग होती है। अब आपको ये होगा कि मैम ये बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ एंड थिंग्स दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। उन चीज़ों के बारे में सोचना और समझना जो कि प्रेजेंट नहीं है हमारी लाइफ में, मतलब प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली हमें नहीं दिख रही है, बस हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होती है, एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप होती है। अब आप लोगों को इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि मैम हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है means that something that is imagined, supposed or based on a possible idea or situation, not necessarily real or true. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है मेरे को, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो चीज़ हुई नहीं होती, इट हैज़ नॉट हैपेंड, बट यू आर थिंकिंग अबाउट वट वुड हैपन इफ इट डिड। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो ऐसा करने के बाद मेरे को क्या करना चाहिए, तो वो होती है हमारी हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तो वो इस एज में डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों में डेवलप होती है।
ठीक है, तो आज का जो सेशन था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल लव दिस सेशन। अगर आपको आगे भी ऐसी क्लासेस चाहिए तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे को फॉलो करें। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।